सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि एक इंसान था, उसने 220 करोड़ खर्च किए और वह इंसान से जानवर बन गया था। तो हम विश्लेषण करते हैं इसकी सच्चाई क्या है और इसका कारण क्या है। जो व्यक्ति था उसका नाम था टोको और वह निवासी था जापान का। पहली बात कि उसने 220 करोड़ खर्च नहीं किए, बल्कि उसने 20-22 लाख जापानी येन खर्च किए, जो कि भारतीय मुद्रा की अगर हम बात करके चलें तो लगभग तकरीबन 11-12 लाख रुपए बन जाते हैं। उस व्यक्ति का बचपन से ही एक अजीब सपना था कि वह जानवर की तरह दिखे और 4 पैरों पर चले। एक बॉर्डर कोली नाम की एक नस्ल होती है, वह सबसे ज्यादा प्रभावित था बॉर्डर कोली नाम की नस्ल से, क्योंकि वह जो साइज होता है उसका बड़ा होता है और इंसान के जो कपड़े होते हैं वह उसमें फिट बैठते हैं। उसके द्वारा कोई सर्जरी नहीं कराई गई थी, बल्कि एक जापान की कंपनी है जीपेट, जिसके द्वारा स्पेशल इफेक्ट्स और जो टीवी फिल्म के प्रॉप्स होते हैं उनको बनाया जाता है, उसके द्वारा कस्टम डॉग कॉस्ट्यूम एक रियलिस्टिक सूट बनवाया था। वह क्या करता है टोको, जब भी खाली समय होता है वह उसे पहन करके लोगों के बीच में जाता है, पार्कों में जाता है और अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि पर अपनी वीडियो अपलोड करता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उनको लेकर के तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है क्या यह इंसान का यानी कि टोको का जानवरों के प्रति प्रेम है या पागलपन है, या फिर ये वास्तविकता में कुछ और है। तो पहली बात कि जो प्यार और पागलपन है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उनके बीच में एक बहुत ही बारीक अंतर होता है। शायरों के द्वारा इसे इसकी दीवानगी कहते हैं, जबकि अगर हम वैज्ञानिकों की बात करके चले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करके चले, तो वह इसे केमिकल लोचा बोलते हैं, जिसमें डोपामाइसिन और ऑक्सीडेशन का अचानक बढ़ना होता है। तो शुरुआती दौर में जो प्यार होता है उसमें पागलपन आ जाता है। प्यार की अगर हम बात करके चलें कि जब कोई व्यक्ति किसी इंसान के बारे में हर समय सोचता रहता है या दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अगर यह दीवानगी उस व्यक्ति को अंदर से शांत और बेहतर बना रही है तो यह प्यार है। लेकिन अगर वह शक, डर, बेचैनी के आधार पर खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है तो वह पागलपन है। तो प्यार और पागलपन में बहुत ही बारीक अंतर होता है। शुरुआती दौर में प्यार में पागलपन होना स्वाभाविक बात है। अब देखिए, हम बात करके चलते हैं कि जो टोको नाम का व्यक्ति था, वास्तविकता में यह क्या जानवरों से प्यार करता था या पागलपन था। तो दोनों चीजों का हम खंडन करते हैं। अब मान के चलिए कि जो टोको था वह जानवरों के लिए क्या करे, संरक्षण करे, उनकी आर्थिक सहायता करे, कहीं पर फंडिंग दे, या फिर जानवरों के लिए कोई शेल्टर वगैरह लगाया हो, जानवरों की कोई चिकित्सकीय सहायता की हो, कहीं पर कोई डोनेशन दिया हो, अनुदान दिया हो। ऐसा कोई भी जो सोर्स है उनके आधार पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है, इस बात की पुष्टि नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जानवरों के प्रति प्रेम वाली स्थिति के आधार पर यह चीज नहीं की गई है। अब दूसरी हम बात करके चलें पागलपन की, तो देखिए, पागलपन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा या फैंटेसी किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने आप को नुकसान पहुंचाए तो वह पागलपन है। अपने आप से अगर कोई व्यक्ति संपर्क खो देता है तो वह पागलपन है। लेकिन अगर हम टोको की बात करके चलें तो वह जितने भी सामाजिक नियम हैं उनका पालन करता है, अपनी दिनचर्या में रहता है, जो नौकरी है वह नौकरी करता है, सारे के सारे नियमों का पालन करता है जो सामाजिक नियम है। दूसरी बात, वह खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसे हम क्या है कि पागलपन भी नहीं है। तो वास्तविकता में जो सच्चाई है वह क्या है। कभी कभी होता क्या है, किसी भी व्यक्ति की एक फैंटेसी होती है, एक अभिलाषा होती है। तो टोको का जो मानना था वही यही है कि बचपन की उनकी एक अभिलाषा थी, एक अजीब फैंटेसी अभिलाषा थी। इसे बोलते हैं हम तीव्र शौक या आइडेंटिटी फैंटेसी। जब टोको के पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, और जो फैंटेसी थी वो अब संसाधन और पैसे आ गए थे, इसीलिए उसके द्वारा क्या किया गया, अपनी इस फैंटेसी को, अभिलाषा को पूरा कर दिया गया।
तो टोको के मामले में हम उसे पागलपन भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी ये जो फैंटेसी है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो यह हम कह सकते हैं कि एक अजीब लेकिन एक सुरक्षित व्यक्ति की, यानी कि व्यक्ति की सुरक्षित अभिव्यक्ति है। यह एक जीवन को जीने का एक अजीब तरीका है टोको का। तो आप इस जो टोको है वह ना तो जानवरों के प्रति प्रेम वाली स्थिति है, ना ही वह पागलपन वाली स्थिति है, बल्कि वह एक उसकी तीव्र फैंटेसी है, जिसके कारण उसने क्या किया, एक रियलिस्टिक सूट बनवाया।